जय हिंद। आज हम आपको वर्ग 12 का रोज कहानी का जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी, उनका परिचय बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज हम चलते हैं। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनका जो क्या इंट्रोडक्शन है, ये कहाँ इनका जन्म हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कि रोज़ यह जो कहानी है, रोज़ कहानी के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हैं। रोज़ कहानी के कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हैं। इनका जन्म, अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञे जी का निधन 4 अप्रैल 1987 का इनका निधन हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये जो है आपका स्टेट है, राज्य का नाम है। इनका मूल निवास स्थान जो था करतारपुर, पंजाब में पड़ता है। करतारपुर, पंजाब में इनका मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, ये इनका माता का नाम और पिता का नाम। इनके माता का नाम बेयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इनके पिताजी एक पुरातत्ववेत्ता जो इतिहास से ज़्यादा रिलेटिव रखते हैं, ज़्यादा जानकार जो रखते हैं, वही थे। इनकी शिक्षा दीक्षा यानी अज्ञे जी की शिक्षा प्रारंभिक 4 साल तक इन्होंने लखनऊ में ही घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1925 में पास किए। पंजाब विश्वविद्यालय से, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1925 में पास किया। उसके बाद इंटर की परीक्षा 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, अब तो ये मद्रास जो पुराना नाम है, अब तो इसका नाम चेन्नई हो चुका है। उसके बाद उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास किया 1929 ईस्वी में फॉरमन कॉलेज, लाहौर। अब ये लाहौर वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया, पहले उस समय ये भारत में ही मौजूद था। पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, अभी ये पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद उन्होंने बीएससी के बाद एमए की डिग्री प्राप्त किए अंग्रेजी में। इनका जो ऑनर्स पेपर जो था वो अंग्रेजी था, लाहौर से ही उन्होंने किया था। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से वो पढ़ाई रुक गया, यानी ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और उस योगदान के कारण इनकी पढ़ाई जो थी वो रुक गई। उसके बाद भाषा ज्ञान की बात चले तो इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त, यानी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तो जानते ही थे, इसके अलावे उन्होंने जो भाषा का जो चयन किया, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यानी लगभग ये सभी भाषाओं के में निपुण माने जाते हैं। व्यक्तित्व एवं स्वभाव, इनका जो व्यक्तित्व था वो कैसे थे, किस प्रकार का उनका जीवन था, किस प्रकार उनका शरीर का बनावट था, उसके बारे में बताया गया। वो जो थे बहुत सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर उनका था, देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। सुरुचि, सुव्यवस्था, अनुशासन प्रियता, अनुशासन उनके अंदर बहुत कूट के भरा हुआ था। उसके एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव के ये व्यक्ति थे। गंभीर एवं चिंतन मितभाषी, अपने मौन मितभाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला, यानी इनके पिताजी जो जॉब करते थे, इनके पिताजी तो तबादला हमेशा इधर से उधर होते रहने के कारण ये लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन से ही मिला।
यानी बहुत ऐसे जगह जहाँ कोई जा नहीं पा रहा था वहाँ इन्होंने जाने का काम किया, क्योंकि इनके पिताजी का तबादला इधर से उधर हमेशा होते रहता था। इनका जो अभिरुचि था, हॉबी जिसको कहते हैं, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावे दर्जन प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता इनकी थी। उनकी फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में इनको बहुत प्रसिद्धियाँ थी। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्यिक यात्रा उन्होंने किया। उसके बाद इनको सम्मान एवं पुरस्कार मिला। इनको जो सम्मान मिला, सबसे पहले इनको जो सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाल आदि पुरस्कार इनको मिला था। उसके बाद देश विदेश, अपने देश के अलावे दूसरे देश के अनेक यूनिवर्सिटी से उनको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाता था और वो जाते थे वहाँ क्लास लेने के लिए। उसके बाद पत्रकारिता के रूप में उन्होंने काम किया। सबसे पहला है सैनिक, जो कि आगरा से प्रकाशित होता था, विशाल भारत जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, प्रतीक ये प्रयाग से होता था, दिनमान ये दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स ये नई दिल्ली से, थ्रोट वॉक एवरीवेंस अंग्रेजी में संपादन के रूप में उन्होंने काम करने का काम किया। उसके बाद इनकी जो कृतियाँ थी, तो कृतियाँ इनकी जो थी, कृतियाँ इनमें सबसे पहला है कि 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आज्ञे जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरुआत किए थे। 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी ये कविता जो लिखते थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखने का काम किया। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा, ये इम्पोर्टेंट है, इंद्र सभा नामक नाटक इन्होंने लिखा। बचपन में होता है खेल खेल, तो खेल खेल में उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम रखा इंद्र सभा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास उन्होंने लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। 1930 के बाद नियमित लेखन विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि कहानियाँ संकलित हैं। शेखर एक जीवन प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के दीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया। उसके बाद सभी उपन्यास, ये सभी जो थे सब उपन्यास थे। उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रिय दर्शी जो था, उत्तर प्रिय दर्शी 1967 में, नाटक भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास क्षण भर की, बाबरा अहेरी, ये 2-4 बार रिपीट भी किया गया है, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि ये सभी कविता संकलन हैं। अरे यायाबर याद रहेगा 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1961 में, यात्रा साहित्य, त्रिशंकु, आत्मनिपद, आलवाल, अदतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, स्वतकर आदि सभी निबंध। तार सप्तक 1943 में और दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1978 में। पुष्करणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथों इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद ये उनका जो 1978 में पुष्करणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ हैं। शरत चंद्र के श्रीकांत, जयेंद्र कुमार के त्यागपत्र तथा अनेक उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अन्य कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद, रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा, ये याद रखिए, गोरा का हिंदी अनुवाद इन्होंने करने का काम किया था। सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान आज्ञे जी जो हैं, ये इनका पूरा नाम है।
हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक, पत्रकार माने जाते हैं। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा, साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में उनका अवदान महत्वपूर्ण है। इन सभी में उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की, जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प, धरातल पर प्रयोग, नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मक को विस्तार दिया। उसमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठित क्षमताओं से युक्त नेत्रकारी प्रतिभा, रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञ जो थे, अज्ञ का प्रतिनिधित्व करने वाला जो संगठन था, प्रतिनिधित्व करने वाली संगठित क्षमताओं की युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा, रचनात्मक कर्मकर्ता थी। अज्ञ का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त हैं, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न, वैविध्यपूर्ण, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र विद्रोही विचारधारा वाली एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाने का काम किया। उसके बाद कारावास और जेल आंदोलन में यातनाएं भी सहनी पड़ी। यानी जब ये आंदोलन में कूदे थे तो उनको कारावास भी जाना पड़ा। यानी कारावास और जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान यानी 1939 से 45 के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, याद रखिए कौन सा युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सेना में नौकरी भी किए। वे आजीवन सैलावी रहे और रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसको अज्ञ की तरह परस्पर और संबंध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता, यानी जितना इन्होंने अपने जीवन में काम किया ऐसा कोई व्यक्ति शायद मिल सकता है। प्रतिभा, रुचि, शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता, एकान्वंतित विघटित हुई और विलक्षण लेखक बन गए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बातें जो कही गई है, कथा साहित्य में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद, यानी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद इनका ही ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन अज्ञ की जो भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से उठाकर एक कसे हुए अंत गुफित कलात्मक के रूप में तौर पर उभरने वालों में अज्ञ अग्रणी रहे। यानी इनका योगदान बहुत अधिक रहा। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञ को दिया जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक गहराई में जो हिंदी कथा में जो साहित्य में सबसे बड़ा जो योगदान है जैनेन्द्र कुमार और अज्ञ जी को दिया गया है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक, वैचारिक सजगता और कलात्मक भी अज्ञ ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञ ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानी द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञ के नई कहानी की कल्पना भी आप कर नहीं सकते हैं। यानी अज्ञ के बिना कोई भी नई कहानी लिखी नहीं जा सकती है। यहाँ जो कहानी जो प्रस्तुत किया गया अज्ञ के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक 1934 में लिखी गई यहाँ प्रस्तुत कहानी है। गैंग्रीन कब लिखी गई? 1934 में। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। यानी गैंग्रीन का ही दूसरा नाम इसमें कहानी में रोज रखा गया। यह प्रेमचंद्र के बाद श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का, जिनका नाम मालती है, मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति महेश्वर के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर पर एकांकी काटना होता है। उनका दुर्बल, बीमार
और एक चिड़चिड़ा पुत्र जिसका नाम टीटी होता है, हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक रात के कार्यों में, अपने घर के कार्यों में व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविद उल्लास और उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने से में भी धुल रही है। प्रसंगवश मध्य वर्गीय यह कहानी जो है मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों उत्तेजन के रूप में पैदा हुए हैं। यही था इनका इंट्रोडक्शन, लेखक का परिचय। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।